ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ है ना, बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। ठीक। तो ये छोटा सा मीठा सा झाड़ है, इस पे कीड़े, मीठे पे जल्दी कीड़े आते हैं ना, तो इस पे जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अब कीड़े समाप्त भी करने हैं, तो ये पाठ पक्का होना चाहिए। इसने मन को बाप की याद में लगा दिया, उसको कीड़े नहीं लगे, माना वो बाप से दूर नहीं होगा। बाकी झाड़ मीठा है इसीलिए लग जाते कीड़े। दवाई भी दे रहा है बाबा, तो दवाई लगानी पड़े, और वो दवाई है मन मना भव। आज का प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? किसको देख के पता पड़ेगा पास विद ऑनर्स होने वाले? ऐसे पास तो होते हैं, पर पास विद ऑनर्स। उत्तर, वे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। वे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, यानी कि सेवा तो बहुत अच्छी करता हो, पर चलन ऐसी हो, दैवी गुणी ना हो, तो फिर कितने नंबर मिलेंगे? चलो स्थूल सेवा कर रहा है, लेकिन दैवी गुणों की धारणा कम है, तो कितने नंबर मिलेंगे? ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। ज्ञान भी हो, योग भी हो, दैवी गुणों की धारणा भी हो, तो पास विद ऑनर हो सके। ठीक है ना? ठीक है।
तो पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी कि वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए, और दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। क्लियर? सब सब्जेक्ट्स पर ध्यान, माना पास विद ऑनर। अब जैसे लौकिक में भी सब्जेक्ट्स तो होते हैं ना, अब उसमें एक दो में थोड़ा सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ना आए तो क्या स्कॉलरशिप मिलती है? मिलती है। दो सब्जेक्ट में नंबर कम थे, पूरा पूरा ऐसे पास ही हुए बस, तो मिल जाती स्कॉलरशिप, क्योंकि टोटल देखा जाता है ना। स्कॉलरशिप के लिए तो टोटल देखा जाएगा, और स्कॉलरशिप उसी की लगेगी जिसके सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होंगे। ये नहीं कि पॉइंट पे पास हुआ है, ग्रेस मार्क्स दे के उसको पास किया गया है, चलो 33 ले ले, पता तो पड़ ही जाता है ना। और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है, पर दो सब्जेक्ट में थोड़ा हाथ थोड़ा ऐसा चलेगा, तो वहां नहीं चला तो यहाँ कैसे चले? पास विद ऑनर होना है, माना स्कॉलरशिप हो गई, ऑनर्स के साथ पास हो, तो सोचो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर होने चाहिए, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में, सभी सब्जेक्ट्स में। ज्ञान की बात आई तो वो अच्छे थे अच्छा, योग की बात आई तो बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में दिखाई दे, और धारणाओं की बात आई तो दैवी गुण जीवन में झलके, और जब सेवाओं की बात आई तो हर जगह अवेलेबल हो। तो ये हम करते हैं कि नहीं करते, वो चेकिंग तो हमें करनी पड़ेगी। चेकिंग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बिना चेकिंग के चेंज कहाँ से आता है? नहीं आता ना। अब कई चेकिंग कर लेते हैं और चेकिंग करके बस दिल शिकस्ती ले लेते, चेक कर लिया, चेक कर लिया, माना किस लिए चेक किया? चेंज करने के लिए ना। तो वो शक्ति बाबा से लेंगे, चेंज हो जाएगा। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। अब गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? अब ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं, दिखाते हो ना ऐसे। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? बताओ कौन सा चित्र सभी चित्रों में से है जिसको आप दिखा के बता सकते कि ये स्वर्ग में जाने का गेट है? बताओ बताओ बताओ, जहां पे गेट ऐसे दिखाया हो, देखो कौन सा है? कौन सा चित्र है जिसको दिखाया गया कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? गोले है ना, मानस सृष्टि चक्र है ना, याद आया? उसमें है ना,
गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ नर्क का गेट है, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। आया चक्र का चित्र, स्मृति में आया। यहां से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, है ना चित्र में। फिर आती है स्वर्ग में, ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है ना, याद आया, ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, से दिखाया ना ऐसे, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है ये नरक है वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन, यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, तो गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। तो चित्र दिख रहा है, नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। कौन सा? बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नरक, ये स्वर्ग। नरक का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है, कितना सहज पॉइंट है। हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब के सब शांति धाम में चले जाएंगे। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, जितनी सभी आत्माएं इस समय यहां पर हैं, माना धरती पर है, सभी स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगी? जब स्वर्ग आएगा तो फिर वो सब कहाँ जाएंगी? शांति। तो वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था ना स्वर्ग में। तो तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। बहुत ऐसी बात है, ऐसे ही सुनाते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब, है ना। सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। अब गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे है। बाबा को कुछ कुछ अक्षर बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जिससे स्पष्ट हो जाता है गेटवे टू हेवन। ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। अब इसका असुल नाम तो भारत ही है, भारत खंड कहते हैं। अब ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, गलियों के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। क्लियर? खंड के नाम तो वही रहते हैं, ये तो गलियों के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम तो वही रहता है।
अब महाभारत अक्षर है ना, महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। अब गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। अब ये है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहां सब झूठ हो गया। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। तो कितनी भाषाएं हो गई हैं। तो बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। तो बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। अब डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान उवाच। इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। तो ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ होता है। तो स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, माना अलग है। ऐसे नहीं कि जब स्वर्ग है तो नरक भी है और नरक है तो स्वर्ग भी है, तो बिल्कुल न्यारे है। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। और सचु को ही लाखों वर्ष देती है। और कलयुग के लिए तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े। 40 वर्षों में तो कितना उथल पाथल हो गया। 40,000 वर्ष पड़े, तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। ये बात जानते हो। गुण तो थे नहीं, सब नष्ट कर दिए। तो अभी बाबा फिर से हमें गुणवान बनाते हैं। तो मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सत्व प्रदान कैसे बने। माने ये चिंता तो हमको होनी ही चाहिए कि हम सत्व प्रदान कैसे बने। तो बाप ने बताया मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, तो भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। तो याद करने के लिए माला फेरते हैं। तो बाप भी घड़ी केड़े कहते हैं मुझ बाप को याद करो। अब सर्वव्यापी कह देते हो तो फिर याद किसको करेंगे। तो बाप समझा दे तुम कितने नास्तिक बन गए हो, ने बाप को ही नहीं जानते हो और कहते भी हो गॉड फादर, परंतु वे है कौन ये जरा भी पता ही नहीं है। सोचो बाबा आया होगा तो बाबा ने सब सुनाया, वो कोई विश्वास ही नहीं करता होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग तो कुछ और कहता, बाबा आके कुछ और कहता। सोचो इनके निश्चय से फिर सबको निश्चय हुआ। बाबा ने इनको सुनाया, इन्होंने सुना, फिर इनको जो सुनाया फिर हमने सुना। फिर समझ में आया कि आखिर बाबा है कौन। वरना तो सर्वव्यापी कह दिया तो फिर तो कोई बात ही सिद्ध नहीं होती है। इसमें भी, तुझ में भी, उसमें भी, सब में भगवान, ठीक कर भीतर सब में भगवान, तो फिर आने की भी बात नहीं होती है। सब में ही भगवान है तो फिर आने की बात भी नहीं। और जो भी कर्म करते रहते हैं वो कहते हैं ये भी भगवान ने कराया। भूले भी करते रहेंगे कहेंगे भगवान ने कराया। दुख भी होगा तो कहेंगे भगवान ने कराया। सब कुछ तो भगवान ही कर रहा है, फिर आपका पार्ट क्या है। आप तो कोई पार्टी नहीं बजा रहे। तो सर्वव्यापी कहने से कितना उथल पाथल हो गया। तो यही भूल गए कि आखिर में भगवान है कौन जो कभी आएगा। ये कहते थे कि आएगा, पर आएगा तो क्या करेगा। तुम तो यही कह दोगे मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, तो फिर समझेगा कौन कि आखिर भी भगवान है कौन। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सोचो एक सर्वव्यापी कह देने से कितना अगड़म बगड़म शगड़म हो गया ना। तो सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। तो बाप समझाते तुम कितने
नास्तिक बन गए हो, तो बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी ओ गॉड फादर, परंतु वे है कौन ये जरा भी पता ही नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको फिर कहते परमात्मा अर्थात सुप्रीम। अब ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा, एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज तो है ना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। अब आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वे क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता ही नहीं। और इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को भी तो फट से जान जाए, और बच्चा अपने को जाने तो बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते? तो तुम तो अभी जानते हो ना आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। तो डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं ये वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? ये तो शीशे में बंद, शरीर तो इसने छोड़ने वाला है, इसकी जब आत्मा निकलेगी तो देख लेंगे फटाफट। तो शीशे में बंद करेंगे तो भी आप कैसे देख सकेंगे? दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। तो वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, तो वहां से सब पावन आते फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। तो ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते, तो 84 जन्म उसी की बुद्धि में बैठेंगे ना जिसने लिए होंगे। स्पष्ट सी बात। अब आप देख लो, आप सुन रहे हो, चक्री सी घूम रही हो, लिए 84 जन्म, लिए 84 जन्म, लिए 84 जन्म लिए, और अब देखो क्या हालत हो गई है, तपो प्रधान बन गई आत्मा। तो हम ही 84 जन्म लेते, एक की बात नहीं है। तो बाप कहते मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सत्युग में जो देवी देवता धर्म था ना, वह प्राय लोप है, कोई को पता ही नहीं है। अब कृष्ण भी पहले सत्य प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तम प्रधान बनते हैं। तो झाड़ भी पुराना जरूर होता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कि कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का, चलो अगले कल्प इन क्रिश्चियंस को टर्न देते हैं, ऐसे कोई टर्न का हिसाब नहीं है। नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। और सत्युग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी तो बाप ने बताई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। भगवान वाच लिखा हुआ है ना। तो ये भी सब कहते रहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, तो कहाँ गया, तो ये कोई नहीं जानते। तो तुम तो अच्छी रीति जानते हो, तो आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। तो दुनिया में ये भी किसको पता ही नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है, तो किसी को नहीं पता। इसीलिए तो कह देते हैं सुख दुख सब भगवान देते हैं, पर ये बनती तो अच्छी या बुरी आत्मा ही है। अच्छे संस्कार अच्छी आत्मा, बुरे संस्कार बुरी आत्मा, तो बनती कौन है, आत्मा है। तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं।
तो बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वे माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, मीठा माशूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। अब श्रीनाथ को भोग लगता है, ठीक, खाते तो पुजारी लोग हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे और समझावे कैसे? तो भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच किया होगा। वाच तो होगी ना, तभी तो सुनोगे, तभी तो बनोगे, तभी तो समझोगे। तो आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, है ना। बाकी तो सब यही है ना कि बीज और झाड़ है। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, जानते हो? आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ कोई कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव न से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वे तो फेंकी जाती है। कहाँ उच्च पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना रहो, शीरखंड बनो। वहां शेर बकरी भी शीरखंड रहते, तो बच्चों को भी तो शीरखंड बनना चाहिए। तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है ना, तो तदबीर भी क्या करें। इसने अपनी तकदीर पर लकीर लगानी हो, फिर आप कितनी भी उन पर मेहनत कर लो, कितना भी उन्हें समझाओ कि शीरखंड होके रहो, आपस में लून पानी होना अच्छी बात नहीं है, और उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं है। तो तदबीर भी फिर क्या करें, नापास हो जाते। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहां भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। अब ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास भी दोनों होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। यह नरक है, वह स्वर्ग है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव हु तुमको गीता सुनाते हैं, इसीलिए बाबा ने चित्र बनाया गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। स्वर्ग का गेट खोलता है शिव बाबा, खोल के देते हैं जाओ बच्चे, और जो उस गेट के पार होते हैं वो है श्री कृष्ण। मुख्य चित्र ही दो हैं, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है,
मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो, भंडारी सबको खुश करते हैं तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वे कहती है हम तुमसे क्यों लो, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। ऐसे नहीं कि तुम सौगात में ले आए तो मैं ले लूंगी, नहीं, हमको शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो, बाबा भंडारी के माध्यम से बताना चाहता है कि कोई भी चीज किसी से नहीं लेना। जो लेना शिव बाबा के भंडारे से लेना, नहीं तो याद उनकी आएगी जो आपको चीज देंगे। अपनी अपनी अवस्था है, अपनी अपनी तकदीर है। बाबा तो समझाता है, फिर जो जितना समझ जाता है उस आधार पे वो चल पाता है। अब किसी की तकदीर में नहीं है तो कितना भी किसको समझाओ तो वो फिर चलता नहीं है। चलन को नहीं सुधारते, चलन जितना सुधरेगी उतना बाप के समीप आएंगे। सुधारनी चलन है, अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अब इसमें भी अगर दृढ़ता ही धारण कर ले कि नहीं होना है तो नहीं होना है, कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है, उस पर चलना है। और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी हो। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी हो। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी हो। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी।
आज का स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए जब बाबा के कार्य में जैसा बाबा कहते हैं वैसा करेंगे तो बाप के दिल से दुआ निकलेगी कि वाह बच्चे वाह। उस वाह बच्चे वाह में बाप के दिल से निकली हुई दुआ आपको संपूर्णता और भरपूरता का भरपूर अनुभव कराएगी। लेकिन वो वाह बच्चे वाह का आधार क्या है? बाप की श्रीमत पर चलना, निसंकल्प होके। अगर संकल्प चला के श्रीमत का पालन करते हैं तो क्या श्रीमत का पालन करते हैं? संकल्प चला दिए फिर चलो कर ही लेते हैं, चलो कर ही लेंगे, दुखी होकर आपने कोई भी डायरेक्शन पालन की तो फिर क्या पालन की? इसीलिए दुआएं मिलती तब हैं जब दिल से आप कोई बात स्वीकार करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं कि हाँ ऐसा मुझको करना है। तो बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकते। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो कि कर्म करते हुए भी योग शामिल होना ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कोई भी कर्म करो साइलेंस में करो, बाबा की याद में करो। तो जब आप कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो योग लग गया और आप कंबाइंड हो गए बाबा के साथ। तो ऐसा कंबाइंड कि कोई आपको अलग कर ही ना सके, ऐसा बनना है। ऐसे कर्म योगी बनो। ओम शांति।